जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। माई सेल्फ दिव्यांशु पांडे। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड एक मुख्य जानकारी भारत को दी है और इसको हम आज के सेशन में डिकोड जरूर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डियर डिफेंस एस्पिरेंट, लास्ट मंथ हमने भारत के पराक्रम को देखा और भारत के द्वारा पाकिस्तान के जितने भी टोटल 11 इंपॉर्टेंट एयर बेसिस थे उनको हमने ध्वस्त कर दिया है। लेकिन कुछ मीडिया ग्रुप्स ये भी हैं जो कि भारत को डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं और उसी का जवाब कल ही हमारे सीडीएस जनरल अनिल चौहान के द्वारा दिया गया। इनके द्वारा कहा गया कि प्रोफेशनल मिलिट्री फोर्सेस आर नॉट अफेक्टेड बाय सेटबैक्स एंड लॉसेस, हाउएवर लॉसेस आर नॉट इंपॉर्टेंट बट आउटकम्स आर। बिल्कुल, जब भी हम किसी लक्ष्य को साधने की प्रिपरेशन किया करते हैं तो हम ये देखते हैं कि चाहे जितना भी हमको खून पसीना बहाना पड़े लेकिन हमको उस लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। और भारत ने सक्सेसफुली जो 3-4 दिन का युद्ध चला भारत पाकिस्तान के बीच में, उसमें बहुत ही निर्णायक रूप से हमने सफलता प्राप्त की और जो भारत का एयर डिफेंस सिस्टम था उसने 100% एक्यूरेसी दिखाई और पाकिस्तान के ड्रोन्स और उनके द्वारा भेजे गए फाइटर जेट साथ ही साथ मिसाइल्स को भी रोक दिया था हवा में ही। और भारत के द्वारा ये कैपेबिलिटी आपकी डेवलप की गई है मेनली इंडिजीनियस वेपन्स के साथ। तो जब सीडीएस ये कहते हैं कि लॉसेस आर नॉट इंपॉर्टेंट आउटकम्स आर, तो इसके मायने काफी रहा करते हैं, यानी कि हमारे जो आउटकम्स थे वो 100% भारत के द्वारा आपका अचीव किए गया है। आगे ये कहते हैं कि एडेप्टेबिलिटी इज एन इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ अ वेरी प्रोफेशनल फोर्स। यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट वेंट रॉन्ग, need to rectify your mistake and go again, you cannot sit down in fear। बिल्कुल सही बात है। अभी शांग्रीला डायलॉग जो सिंगापुर में हुआ था उसमें भी इन्होंने ब्लूमबर्ग राइटर्स को अपने तरफ से इंटरव्यू दिया था और कहा था कि जो भी पहले दिन की टेक्निकल मिस्टेक हमारे द्वारा की गई थी उसको हमने रेक्टिफाई किया, रेमेडी किया और उसके बाद फिर से हम युद्ध में उतर आए। और हमारे जितने भी फाइटर पायलट्स थे जो ऑपरेशन सिंदूर में पार्टिसिपेट उन्होंने किया था वो 25 मिनट के ऑपरेशन के बाद सेफली भारत में रिटर्न हो गए थे। तो इससे ये बात जाहिर होती है, क्लियर होती है कि हमारे एक भी पायलट और हमारे फाइटर जेट डिस्ट्रॉय नहीं हुए हैं, सब के सब सेफली भारत में आ गए हैं। पाकिस्तान ने खुद ही बताया है कि उनके 2 JF-17 मारे गए हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि उनके लगभग 5 से 6 F-16 मारे गए हैं और भारत ने टोटल 15 ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल दागी थी जिससे कि उनका टोटल 11 एयरबेस ध्वस्त हो गया था। साथ ही साथ पाकिस्तान के अवैक्स सिस्टम, उनके C-17 ग्लोबमास्टर, JF-17 ये सभी फाइटर जेट ध्वस्त हैं। अगर एक आध दो JF-10 भी मारा गया होगा तो उसमें कोई आश्चर्य करने वाली बात नहीं है। आगे हमारे सीडीएस कहते हैं कि हाउ पाकिस्तान 48 आवर प्लान टू क्रिपल इंडिया क्रम्बल्ड इन जस्ट 8 आवर्स एंड इट हैड टू कॉल फॉर अ सीज फायर। पाकिस्तान ने बुनियान अल मरसूस के नाम का एक ऑपरेशन भारत के खिलाफ चलाया था, लेकिन भारत ने उस ऑपरेशन को 48 घंटे चलने ही नहीं दिया, उसको 8 घंटे में ही रोक दिया। और पाकिस्तान के जितने भी एयरबेसेस थे भारत ने लॉयटर म्यूनिशंस, ड्रोन्स, हरूप ड्रोन्स, हेरॉन ड्रोन्स लगा के उनको ध्वस्त कर दिया, जिससे पाकिस्तान को भारत के पास आना पड़ा। उनके डीजीएमओ ने हमारे पास 2 बार कॉल किया और कहा कि हमको अब इमीडिएटली इस कॉन्फ्लिक्ट को रोकना चाहिए। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जो पाकिस्तान था उसको सपोर्ट इनडायरेक्टली तो अमेरिका के द्वारा दी गई थी क्योंकि अमेरिकन हथियार भी थे, दूसरा चीन और तीसरा आपके कौन था, टर्की था। सीडीएस चौहान सेट ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट ओवर एज येट, यानी कि अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ इसको होल्ड किया गया है। देयर इज अ नीड टू कीप आवर गार्ड अप। ठीक है, तो हमारा गार्ड अप है, हम तैयार हैं, बस दुश्मन के ऊपर निगाह बनाए रखें। अगर उनके तरफ से कुछ हरकत की जाएगी तो उसका जवाब भारत जरूर करेगा। और हो ये भी सकता है कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 को जल्द ही आपका लॉन्च कर दिया जाए। ये फोटोज हैं नूर खान एयरबेस की। नूर खान जो है पाकिस्तानी एयरबेस एयरफोर्स का एक एसीएम था, एडमिरल, आप हम कह सकते हैं कि एयर चीफ मार्शल था। उसी के नाम पर इस बेस का नाम आपका नूर खान रखा गया था और भारत ने अपने स्ट्राइक में नूर खान एयरबेस को ध्वस्त कर दिया। इनके हैंगर्स में आप कई विमान को देख सकते हैं, एयरक्राफ्ट को देख सकते हैं, उनको भी भारत ने पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया हुआ है। और जब रावलपिंडी ग्रुप हेडक्वार्टर, नूर खान एयरबेस ना,
इन सभी एयरबेस पर भारत ने हमला करने लगा, तब पाकिस्तान को ये समझ में आ गया कि अब हम अपने पूरे जेट्स को उड़ा भी नहीं सकते हैं, और उन्होंने अपने पूरे F-16 को पीछे आपका कर लिया था क्वेटा की तरफ। न्यूक्लियर रेडिएशन इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में एक जगह है जिसका नाम किराना हिल्स है, और कहा यह जाता है कि इसी हिल्स में सुरंग बनाकर पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर हथियारों को रखा गया है। अब मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि 1998 मई में भारत ने जो है न्यूक्लियर परीक्षण किया था, और उसके 45 डेज के बाद जो है पाकिस्तान ने कर लिया। तो 45 दिन में कौन सा न्यूक्लियर हथियार बन जाता है। और एक्सपर्ट कहते हैं कि पाकिस्तान को न्यूक्लियर हथियार अमेरिका के द्वारा दिए गए हैं। अमेरिका जब अफगानिस्तान में ज़्यादा एक्टिव था, तो अमेरिका के द्वारा अपने कुछ न्यूक्लियर हथियार पाकिस्तान में रखे गए थे, और उसका परीक्षण भी पाकिस्तान ने आपका करवाया हुआ था। और जब भारत ने इस पे हमला किया किराना हिल्स में, तो अमेरिका की नींद टूटी और उनको लगा कि अब तो ये गड़बड़ हो जाएगा, और इसी कारण से वो बीच बचाव करने लगे। और दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप ने अपना ट्वीट करना शुरू कर दिया। ये टोटल आपके 9 और 11 टेरर स्ट्राइक और 11 एयर बेसिस वाले स्ट्राइक्स हैं, जिसको भारत ने अलग अलग जगह पर आपका किया हुआ था। पाकिस्तान की हिस्ट्री यही है, जब जब वो हारता है तो अब अपने जनरल को प्रमोट कर देता है। अब ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है, और जहां तक मेरा मानना है भारत को इसी ऑपरेशन में इसको भी डिस्ट्रॉय कर देना था। पता नहीं भारत वालों ने इसको मारा क्यों नहीं। अब जो डोनाल्ड ट्रंप है, आप सभी जानते हो, काफी परेशान है। अमेरिका सोचता होगा कि भारत ने अमेरिका को एक इनडायरेक्ट मैसेज ये दिया है कि आपके जितने भी इक्विपमेंट हैं पाकिस्तान में, उसको आप तुरंत से तुरंत हटा लो ना, तभी आपका भला होगा। और एक बार आप हटा लोगे तो हम पाकिस्तान को काफी अच्छे तरीके से धोएंगे ना, क्योंकि अमेरिका का जो F-16 है, अमेरिका जान ही रहा है कि पाकिस्तान हमारे एयरक्राफ्ट का काफी नुकसान करवा रहा है। दूसरा, सिर्फ एयरक्राफ्ट का नुकसान नहीं करवा रहा है, बल्कि जो इनकी मार्केट इमेज है उसको भी धूल धूसरित करवा रहा है। तो ये थी भारत के पराक्रम की बात, और इसीलिए हम कहते हैं कि विक्ट्री इज इंपॉर्टेंट नॉट लॉसेस। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे कोर्सेज में आप सभी इनरोल हो जाएं। SSB इंटरव्यू के नए बैचेस बन चुके हैं, तो उसमें भी आप आइए। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।